सॉल्यूशन। मैं मायशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 एंड फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं। इन दिस चैप्टर हम लोग रेशनल नंबर तक देख चुके हैं। रेशनल नंबर और ये नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर। टिल नाउ दिस ऑल टाइप्स ऑफ नंबर हैज बीन कंप्लीटेड। अब इरेशनल नंबर के बारे में जाना है। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सम एग्जांपल्स देखेंगे एंड प्लॉटिंग करना सीखेंगे। हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, बिकॉज नंबर लाइन a type of line, a line which is having or which contain real number, and real number comprises of natural number, whole number, integer, rational number, irrational number। जितने तरह के नंबर हैं सब रियल नंबर में आते हैं। सो इरेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर है which can be represented by q, क्वोशंट जो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है, p अपॉन q के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, where q is not equal to 0 as per my definition। irrational number is represented by s, letter s। तो irrational number क्या है? which cannot be written in the form of p by q, p by q के रूप में हम नहीं लिख सकते। और आप जानते हैं कि P and Q both belongs to integer, Q not equals to 0, बट जिसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। रेशनल नंबर which can be written in the form of P upon Q, irrational number which cannot be written in the form of P upon Q। My dear friend, इरेशनल नंबर जब रेशनल नंबर p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखें, सो √2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 11 पाई etc। These all are irrational number। हम लोग देखेंगे, we will see why it is not written in the form of p upon q, why these all are the example of irrational number। √2, √3, √5, √7, √11, √13 pi etc all are irrational number। अगर एक बैग ले लें एंड इस बैग में रेशनल नंबर है 11/15, 3/4, 9/11, 17/23, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है, p अपॉन q के रूप में लिखे हुए हैं, q is not equal to 0। if these all are filled into this bag, √2, √3, √5, √7 etc। so अब बैग के पास inside the bag rational number and irrational number, both numbers are present, then we can say bag contain real number represented by letter r। तो रियल नंबर नंबर लाइन पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी है। रेशनल का एग्जिस्टेंस तब है जब इंटीजर का एग्जिस्टेंस है। लिसन केयरफुली, रेशनल नंबर का एग्जिस्टेंस है तब जब इंटीजर का एग्जिस्टेंस है, और इंटीजर का एग्जिस्टेंस है, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर और जीरो कंप्राइजेस होल नंबर। होल नंबर यहां से आता है 0 1 2 3 4, और होल नंबर में अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो नेचुरल नंबर आता है। यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, हर एक नंबर नंबर लाइन पर है। यूनिकली
करता है। यूनिकली का मतलब है किसी एक सर्टेन पॉइंट पर यह एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पर, इसे हम आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अब शेष बचा है इरेशनल नंबर। माय डियर फ्रेंड, इरेशनल नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि every real number is represented by a unique point. Every real number is represented by a unique point on the number line. Every point on the number line represents a unique real number. अगर रियल नंबर की बात करते हैं तो उसमें रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ जाता है। यानी कोई भी आप नंबर उठा सकते हैं इन योर माइंड, इफ एनी आर्बिट्रेरी नंबर यू चूज, तो उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब तक में हम लोगों ने नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर तक देखे थे। बट यहां पर हम लोग इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो लेट्स मूव। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, locate square root of 2 on the number line. Before going to start locating root 2 on the number line, I would like to suggest you, I would like to remember Pythagoras theorem which you have read earlier class में। ठीक है, अर्ली क्लास में आपने देख चुका है, 7th क्लास 8th क्लास में आपने इसका बेसिक आइडिया ले चुका है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए होंगे, मार्क अ पॉइंट हियर, मेक 90 डिग्री लाइक दिस, 60 120 इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से आपका 90 डिग्री आ गया। इफ यू टेक फ्रॉम दिस O 1 सेंटीमीटर अप टू A, so OA is equals to 1 centimeter, and the same amount of length cut by O, cut from O at B point vertical पे, तो ये हो गया हमारा पॉइंट B, OB also 1 centimeter. If you join A to B, then this length can be obtained by using Pythagoras theorem. इसको देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ तो OA इसका वैल्यू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस दिस लेंथ OB स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट। OA means 1 its square plus OB means also 1 centimeter its square square root। 1 square 1, 1 square 1 square root, 1 1 2 square root। अगर ये सेंटीमीटर में है, दिस लेंथ इज आल्सो सेंटीमीटर, देन दिस वुड बी आल्सो इन सेंटीमीटर। माय डियर फ्रेंड, यहां पर √2 सेंटीमीटर जो है वह AB की वैल्यू है। तो यही चीज को यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सी, ध्यान से देखिएगा, इस बेसिक कंस्ट्रक्शन को देखिए। अब यहां पर एक ड्रॉ कीजिए लाइन, पॉइंट मार्किंग एट एज 0, एक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सो अगर नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करें तो ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। सो हियर इज -1 -2 in this manner. Now I am going to locate √2 on the number line. अब तक आपने देखा कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने √2 सेंटीमीटर को ऑब्टेन किया है। ठीक है, यह √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम यहां पर देखें कि इसी पार्ट को कैसे नंबर लाइन के थ्रू सीखें। नाउ ये आपका ओरिजिन है रिप्रेजेंटेड बाय O, और ये 0 से भी है नंबर लाइन पर, और ये है पॉइंट A। हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया, 1 सेंटीमीटर राइट टुवर्ड लेफ्ट। सो 1 सेंटीमीटर टुवर्ड राइट लेंगे तो 1 2 3 4, एंड लेफ्ट लेंगे तो -1 -2 एंड सो ऑन। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू,
you will have to construct a 90-degree angle at point A. So first 60, 120 और इसको आप डिवीजन करें, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। नाउ फ्रॉम O to A, OA आपने लिया है 1 सेंटीमीटर। नाउ A से वर्टिकल डायरेक्शन में 90 डिग्री पर आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर कट करेंगे और यू मार्क हियर एट C पॉइंट, ठीक है। B पॉइंट मार्क कर लीजिए। सो AB वुड आल्सो बी 1 सेंटीमीटर। नाउ you join O to B. See, this is what 90 डिग्री, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, क्या आपको यही स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है? सो AB वुड बी व्हाट, √2 सेंटीमीटर, तो OB कितना होगा, √2, यह लेंथ कितना होगा, √2। सो अप टू दिस लेंथ वुड बी √2 सेंटीमीटर। तो नंबर लाइन तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल है और आपने इसे लैटरल डायरेक्शन में √2 सेंटीमीटर ऑब्टेन कर लिया है। ध्यान देखिए माय डियर फ्रेंड, ध्यान से आप देखेंगे। सो अगर पॉइंट से मार्किंग करते हुए विद द हेल्प ऑफ कंपास अगर एक फिक्स्ड रेडियस लेकर के, सेंटर फिक्स्ड है सेंटर और रेडियस फिक्स लेकर के अगर आप एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, सो फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट लेट अस सपोज O, each and every point on the circumference the distance would be same। तो A है, ये B है, ये C है, this is D, E, F। Let us assume this is what 2 centimeter, then this would be also 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter, 2 centimeter। So each and every distance OA, OB, OC, OD, OE, OF would be 2 centimeter। इसी पार्ट का हम यूटिलाइज यहां पर करेंगे। टेक OB एज रेडियस एंड O एज सेंटर। once again I'm repeating my dear friend, take OB as a radius and O as a fixed point center। You draw an arc so that it must cut this horizontal line और नंबर लाइन। इस तरह से आप कंपास की मदद से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से कट करेगा। अगर आप इसको कंप्लीट ज्वाइन करेंगे तो ये आपका सर्कल बनेगा। सो आप क्या करेंगे, इस तरह से आर्क कट करेंगे। तो आर्क कट करने के बाद ये जितना भी डिस्टेंस चाहे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, हर पार्ट कितना होगा, रेडियस के बराबर, दैट इज √2 सेंटीमीटर। तो नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर कट करेगा वह पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कितना हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, यह पोर्शन कितना होगा, यहाँ से √2 होगा। दिस पोर्शन वुड बी √2। इट मीन्स व्हाट, फ्रॉम दिस O दिस वुड बी √2 सेंटीमीटर। समझ में लग गया? बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, नंबर लाइन लें, इस नंबर लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। लेट अस सपोज O ओरिजिन है, 0 से रिप्रेजेंट कर दिए, इसको मार्किंग कर दिए 0, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के आप कट करेंगे पोर्शन को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ 0 ऑल्सो। नाउ एट पॉइंट 1 यू मार्क हियर A एंड ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल, वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद यू कट 1 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल लाइन, सपोज B पॉइंट है, you have obtained B point, A point and O is also here। You join O to B, why? To get √2 सेंटीमीटर डिस्टेंस, बिकॉज √2 आपका डिस्टेंस, √2 सेंटीमीटर यू नो इरेशनल नंबर होता है, बाद में हम इसको और भी इलेबोरेट करेंगे। √2 जो है इसे आप स्केल पर मेजर नहीं कर पाएंगे कहां पर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1.√2, इसकी वैल्यू 1.414 डॉट 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 आते जाएगा। ये फिक्स नहीं होता है कि आप इसको आसानी से 1.4 अगर होगा तो आप तो
स्केल की मदद से मेजर कर सकते हैं, 1.3 को मेजर कर सकते हैं, 1.5 को मेजर कर सकते हैं, बट 1.414 डॉट 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 कहाँ तक है इसकी वैल्यू कहना मुश्किल है। हम लोग लेटर ऑन इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो स्केल की मदद से आप इस वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो आप डायरेक्ट स्केल की मदद से यहाँ से कट करके पॉइंट ले लेते और √2 हो जाता, बट इट इज एन इरेशनल नंबर। यह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, बाद में हम लोग देखेंगे। आई एम सेइंग यू। तो इस तरीके से √2 डिस्टेंस को ऑब्टेन करने के बाद एज अ रेडियस और O एज अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज सेंटर लेकर के एक सर्कुलर आर्क हम ड्रॉ करें, एक आर्क ड्रॉ करें। At what point it cuts on number line, this point would be marked as √2। From O से this point क्या हो जाएगा, √2 सेंटीमीटर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? मैं यहाँ √2 सेंटीमीटर, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। घर में आप जरूर प्रैक्टिस करें, कहीं पर भी डाउट हो प्लीज कॉल मी, मैं इसे फिर से इलेबोरेट कर दूंगा। जिस भी तरीके से आपको समझना हो आप समझने की कोशिश करेंगे, बट डाउट नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट नोटिस आप लोगों को बताना है कि मैं चाह रहा हूँ 3000 वोकेबुलरी वर्ड को आपके सामने में रखूँ। उसकी फीस है 75 रुपीज़ पर मंथ। जितने दिन लगेंगे, 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स जितने भी दिन लगेंगे, बट 3000 वर्ड्स, और ये वीकली क्लास होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके कोई दोस्त जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि माय इंग्लिश वोकेबुलरी पोर्शन इज वेरी वीक एंड आई वांट टू ग्रैब 3000 वोकेबुलरी व्हिच इज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा, व्हिच ऑल आर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या डिप्लोमा ब्रांच मैकेनिकल है या सिविल है, जो कोई भी है, तो उस सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू बिलीव मी, हम आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करा देंगे सब्जेक्ट। तो ये नोटिस था आपके लिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, आ जाते हैं मेरे पास, तो हम क्लास को स्टार्ट कर देंगे। 75 रुपीज़ पर मंथ। 75 रुपीज़ ये कॉस्ट इसीलिए ताकि मेंटेनेंस वर्क में यह यूटिलाइज हो सके। आपके लिए रात दिन में सेवा कर रहा हूँ, रात भर जग करके वीडियो में बना रहा हूँ, और भी बहुत सारे गैजेट्स जो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, उसके लिए हमको एक्सपेंस करना है, इसलिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि 75 रुपीज़ आप अगर डेली बेसिस पर भी देखें तो घर में एक मिनिमम से बच्चे भी हैं, तो उसके लिए आपको 100, 200, 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ते हैं उसके ऊपर। तो 75 रुपीज़ अ मंथ, एक मंथ में 75 रुपीज़, जो ज़्यादा बर्डन नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं चाहता हूं कि रिमोट एरियाज़ में जो हमारे भाई हैं, भाई बहन जो कोई भी पढ़ रहे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वह भी 3000 वोकैबुलरी वर्ड का, इस 3000 वर्ड को सीख सकेंगे। बहुत ही बेसिक ढंग से हम बताएंगे, जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ उसी तरह से आप लोगों के भी सामने में हम रखेंगे, याद करा देंगे। और हर एक स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर टू रिच इस चीज़ को देखें, समझें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।